दोस्तों करिए ओम पर्वत के दर्शन। और महादेव आपके सामने दिव्य दर्शन आदि कैलाश के। आज हम लोग दिल्ली से सुबह 11 बजे चले और हमारा टारगेट चंपावत जाने का था, करीब 430 किलोमीटर नॉन स्टॉप हम दिल्ली से चले। चंपावत से करीब 40 किलोमीटर पहले एक ये पुल आता है जो ऊपर आपको लाइट दिख रही है, नीचे एक नदी है। तो यहाँ हमने अपनी दुकान लगा ली है, आज कैंपिंग यहीं कर रहे हैं। चंपावत पहुँचते तो हमें कैंपिंग साइट ढूंढनी पड़ती है, फिर अंधेरा हो जाता। तो ये अभी हमारा पनीर टिक्का तैयार होने वाला है और उधर हमारी बारबेक्यू की आग लग रही है। ये 2 लोकल लोग हमारे को हेल्प कर रहे हैं। ये एक टेंट मैंने अपने लिए लगा लिया। ये मेरा दोस्त है, ये खराटे भरता है, तो इसके लिए मैंने अलग से टेंट लगा दिया है। आज देखते हैं इसकी खराटे कितनी आती हैं। और ये अपना जिमनी खड़ी है और कल हम यहाँ से निकलेंगे धारूचूला और हम लोग जा रहे हैं आदि कैलाश। तो ये देखो मस्त हमारा मैरिनेट हो रहा है। और ये हमारी क्या चढ़ा है, इसमें दाल चढ़ी है, चावल चढ़ा है पहले। दाल। ये अभी दाल चढ़ी है अरहर की। और ये हमारी आग हो रही है। 2 लोकल बंदे हमारी हेल्प कर रहे हैं। और ये जिमनी लाइट लगी हुई है। ये टेंट अंदर है, ये ऑनिंग के नीचे है ये। चलिए तो मैं आपको अभी आगे का अपडेट थोड़ी देर में देता हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस। इस समय हम चंपावत से एग्जैक्टली 38 किलोमीटर पहले कैंपिंग कर रहे हैं एक रिवर साइड से। तो आपको दिख रहा है कि बहुत लंबा ब्रिज आएगा। इस ब्रिज को क्रॉस करते ही ये सामने एक कुछ कंस्ट्रक्शन का बना हुआ है। एकदम इसके बगल से एक कच्ची सड़क नीचे आती है। इन पेड़ों के पीछे से होते 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 आप ये सामने से वहाँ से आप नीचे आएंगे। इधर 4x2 तो फंस सकती है रेत में, लेकिन 4x4 आ जाएगी। रिवर भी बहुत शैलो है, पानी एकदम इस समय, आज अक्टूबर है और आज तो 1 नवंबर ही हो गया शायद। तो यहाँ पे पानी बहुत बढ़िया है नहाने के लिए और सब काम करने के लिए। और ये मेरी जिमनी खड़ी है और हम 2 ही लोग थे, लेकिन हमने टेंट अलग अलग लगा लिया। तो एक मेरे फ्रेंड का टेंट है और मैं उस ऑनिंग रूम में था। तो रात को हमने फर्स्ट क्लास बारबेक्यू किया और डिनर किया। अभी हमारा ब्रेकफास्ट बन रहा है, ऑमलेट ब्रेड। तो ये जगह कैंपिंग के लिए ठीक है, बस एक ही नेगेटिव पॉइंट है यहाँ कि रेत बहुत है। अगर आपके पास रूफ टॉप टेंट है फिर तो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ थोड़े पत्थर है ना, तो ये इतना सॉफ्ट नहीं है। लेकिन अगर आपके पास ग्राउंड टेंट है तो वहाँ नीचे पत्थर के कारण हमको यहाँ लगाना पड़ा रेत में। तो ये ज़रा रेत का मामला थोड़ा गड़बड़ है। और रात को ना ये बहुत ओस पड़ी है, सारा गीला हो गया है। तो अभी हमें वेट करना पड़ेगा धूप का, ये थोड़ा ड्राई होगा जब ये पैकिंग होने वाला है। तो हमने कहा चलो जब तक ऐसी मस्ती करते हैं और अभी ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर देखते हैं। अगर नदी में नहाने का मन करेगा तो हम दिल्ली से कल सुबह 11 बजे चले थे और यहाँ शाम को 5 बजे पहुँच गए थे नॉन स्टॉप। वी डिडंट स्टॉप फॉर लंच ऑल्सो। तो क्योंकि फिर अंधेरे में ना फिर कैंपिंग की जगह ढूंढना, टारगेट तो हमारा चंपावत था, लेकिन फिर वहाँ पहुँचते पहुँचते हमें देर लग जाती। तो फिर अंधेरे में पहुँच के कैंपिंग साइट ढूंढना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। तो कैंपिंग साइट अगर आपको ढूंढनी है तो प्रेफरेबली 5 बजे तक आप सेट हो जानी चाहिए अपनी कैंपिंग साइट पे, जिससे कि जब तक अंधेरा हो आप सब खोल खाल के अपनी दुकान सजा लें। तो ये हमारा आज का, मतलब कल रात को रुके थे, अब यहाँ से निकलेंगे। आज हम धारूचूला जाएंगे और कल हम आदि कैलाश के लिए निकलेंगे। एक मेरा फ्रेंड दिल्ली से चला हुआ है, 3 घंटे में वो हमें कैचअप करेगा। तो ये ऑमलेट बनने की तैयारी हो रही है। फ्लेम को बढ़ा देना थोड़ा सा, नहीं जल जाएगा। जल जाएगा, लो फ्लेम पे बनाएगा। ये मेरा फ्रेंड है, ये अच्छा कुक है, तो खाना बनाना इसका काम है और टेंट लगाना फोल्ड करना मेरा काम है। खाना भी बनाएगा, बर्तन भी धोएगा, बाकी सारे काम मैं करूँगा। नौकर लेके आया कोई? मैं कह रहा है मैं नौकर लेके आया अपना। ये देख लो ये हाल है। एक तो टेंट लगा के दो इसको, ये सारा टेंट, मैंने इसको टेंट भी नहीं लगाना आ रहा था, एक तो टेंट भी लगा के दिया, इसको सुलाया भी, सब दिया, फिर कह रहे देखो नौकर लेके आए। भलाई करना आता है, भलाई का जमाना ही नहीं रह गया, अब क्या करें, यही तो कलयुग है। ये देखो मस्त कैंप साइट है ये। और अभी धूप ऊपर थोड़ा थोड़ा आ रहा है, अभी नीचे आता है धूप। ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये KMVN होटल है धारूचूला में, जिसका नाम है मानस होटल। तो यहाँ पे जो रूम्स हैं ये सारे बालकनी के साथ हैं और धारूचूला में इससे अच्छा कोई होटल नहीं है स्टे करने के लिए। सब छोटे छोटे होटल्स हैं, छोटे छोटे डिंगी रूम्स हैं। ये एकदम प्रॉपर KMVN स्टैंडर्ड जो होता है वैसा होटल है। और ये आपको जो मैं दिखा रहा हूँ सामने, इसको बोलते हैं काली नदी। अभी इसका नाम शारदा नदी भी कर दिया है। आज इसमें काफ़ी बढ़िया फ़्लो है। मई में जब मैं आया था इसी साल, तो जब फ़्लो बहुत कम था। और सरप्राइजिंगली जो आपको सामने दिख रहा है ना, वो नेपाल है।
ये सारे के सारे घर जो है ये नेपाल है, ये वाला पहाड़ भी नेपाल में है। तो ये जो काली नदी है ना, ये नेचुरल बाउंड्री है बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। और थोड़ा सा उधर जाके मैं आपको दिखाऊंगा आज दिन में, वहाँ पे एक पुल है, वहाँ पे वो पुल दिख भी रहा है आपको। यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आपको ये पुल दिख रहा है, यहाँ पे ये पुल है। और इस पुल से आप क्रॉस करके नेपाल जा सकते हैं, अपना आधार कार्ड दिखा के, नाम लिखवा के, और जब वापस आएंगे अपना नाम कटवा दीजिए। रात को ये बंद होता है, कोई समय होगा, अभी सुबह खुलेगा, इस समय तो बंद है। पुल के बीच में एक गेट लगाया हुआ है, उधर नेपाल साइड वालों ने भी गेट लगाया हुआ है, तो नेपाल के लोग भी इधर आते हैं और इंडिया के लोग भी उधर जाते हैं। धारूचूला में तो मेरे को लगता है बहुत सारे नेपाली परमानेंट हैं, लगता है खुल गया है, क्योंकि एक बंदा मेरे को उस पर चलते हुए नज़र आ रहा है। तो ये नेपाल साइड के घरों के नंबर ऑफ फ्लोर ज़्यादा है। ये पूरा का पूरा नेपाल है और इस तरफ ये इंडिया है। इधर ये KMVN हो गया, मानस होटल है। तो जो आदि कैलाश और धर्मा वैली वगैरह जाएंगे, पंचचूली बेस कैंप का ट्रैक करने के लिए, तो इससे बेहतर जगह नहीं है रुकने के लिए। 2000 रुपये ये एक रूम का लेते हैं विदाउट मील्स। बाकी होटल यहाँ 1000-1200 लेंगे, लेकिन वो कोई उनका मुकाबला ही नहीं है KMVN से। तो अगर आप धारूचूला आएँ तो कोशिश करिए कि इधर रुकने के लिए आप एडवांस में रूम बुक कर लीजिए। तो मैं अब अपने रूम में ऊपर जा रहा हूँ, इसको मैं बंद करता हूँ अभी। ये धारूचूला है मेन मार्केट, बहुत छोटा सा गांव है ये, गांव कस्बा कुछ भी बोल लीजिए। तो ये आपका बेस हो गया फॉर गोइंग टू आदि कैलाश, ओम पर्वत एंड धर्मा वैली एंड पांचचूली बेस ट्रैक के लिए धारूचूला है। ये एकदम नेपाल से सटा हुआ है। मेरे को तो लगता है यहाँ ज़्यादातर नेपाली है, दुकानें भी नेपाली लोगों की है। और ये हो गया इधर, बस ये थोड़ा आगे जाके बंद हो जाएगा। और सीज़न में यहाँ बहुत भीड़ होती है। और एक ऐसे हो गया, तो आप पूरा मार्केट मतलब 15 मिनट के अंदर एक एज से दूसरी एज तक देख सकते हैं। तो दोनों तरफ दुकानें हैं, कुछ रेस्टोरेंट्स हैं, लेकिन खाना पीना अच्छा नहीं है, सिर्फ एक ही रेस्टोरेंट है। या तो आप KMVN में खाइए, यहाँ अतिथि करके है मेरे पीछे, जहाँ से मैं अभी ब्रेकफास्ट करके आ रहा हूँ। तो ये है, ठेका भी आपको यहाँ एक मिल जाएगा। नॉन वेज की बहुत सारी दुकानें हैं, कुछ और कपड़े वगैरह है सारा, क्योंकि आसपास के जितने गांव हैं ना आगे, वो सब की शॉपिंग, सबका सामान धारूचूला से ही जाता है। और नेपाल के लोग भी ना नदी क्रॉस करके यहीं से शॉपिंग करते हैं सारी। अदरवाइज़ लोकल लोगों के लिए इतनी शॉप्स की ज़रूरत नहीं थी यहाँ पे। तो पूरा नेपाल के जो लोग उस तरफ रहते हैं वो भी यहीं से शॉपिंग करते हैं, अपनी रोज़ाना की ज़रूरतों की शॉपिंग यहीं से होती है। भाई जितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं ना, ये 4x4 कैंपर वगैरह, ये सब आदि कैलाश जाने के लिए है। 3 दिन का ट्रिप होता है इनका। एक गाड़ी अभी ऑफ सीजन में 20,000 रुपये लेते हैं ये गाड़ी के, और वैसे सीज़न में तो 30,000 भी लेते हैं ये, 35,000 भी मैंने देखा है लेते हुए। और ये चौराया है, इसको बोलते हैं गांधी चौक। और यहाँ से आप लेफ़्ट मुड़ेंगे तो बस ये विदिन 2 मिनट्स आप नदी पे पहुँच जाएंगे। शारदा रिवर या काली रिवर दोनों उसके नाम है, और उसको क्रॉस करके आप नेपाल में आ जाएंगे। तो ये आप देख रहे हैं। एक और ये होटल अच्छा है, देव होटल, लेकिन KMVN के सामने ये भी कुछ नहीं है। पार्किंग इसके पास भी ना के बराबर है। तो सबसे बेहतरीन होटल KMVN है। और यहाँ से आप राइट टर्न लेंगे इस गली से, और थोड़ा आगे जाके ये आपका नदी पे चला जाएगा। अपना आधार कार्ड दिखाओ और क्रॉस करो और नेपाल घूम के आओ। एक फॉरेन कंट्री भी घूम लोगे आप धारूचूला में आके। आज हम सुबह 11 बजे धारूचूला से चले हैं। 18 किलोमीटर दूर पे तवा घाट है। तवा घाट एक जंक्शन पॉइंट है, जहाँ से लेफ्ट जाने से आप धर्मा वैली जाते हैं। धर्मा वैली में आगे से पंचचूली बेस ट्रैक भी होता है, और वो सड़क आगे जाके ITPP का पोस्ट है, वहाँ जाके वो ख़त्म हो जाती है। और तवा घाट से सीधा जाते हैं तो आप बुद्धि गुंजी होते हुए आप आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शन करते हैं। ये सड़क बहुत तेज़ी से चौड़ी की जा रही है। पहले तो यहाँ सड़क ही नहीं थी तो भी बहुत टूटी फूटी सिंगल सड़क थी। अब लेकिन यही है कि जगह जगह काम चल रहा है, लैंडस्लाइड हो रहे हैं, तो आपको रुकना बहुत पड़ता है। तो अभी सामने आप देख रहे हैं ये सब काम चल रहा है इधर। तो ये लैंडस्लाइड हुआ होगा, अभी फ्रेश लैंडस्लाइड है। पिछली बारी जब मैं मई में आया तो मैं 2-2 दिन ऐसे जगह पे रुका था। तो ये तो मेरे को लगता है अभी आधा पौना घंटे में क्लियर हो जाएगा। ये सामने एक ब्रिज है, और ये तो सेकेंडरी रिवर है जो नीचे आपको दिख रही है ये। ओके, मेन उधर है काली नदी, मैं आपको दिखाता हूँ। तो सामने का जो पहाड़ आप देख रहे हैं वो नेपाल का पहाड़ है। तो काली नदी, जिसको शारदा रिवर भी बोलते हैं, ये एक नेचुरल बाउंड्री है। तो रिवर के एक साइड पे नेपाल है और एक साइड पे इंडिया है। इंडिया के साइड में यहाँ पे अभी कोई नेटवर्क नहीं है। धारूचूला से 8-10 किलोमीटर आगे जाने के बाद नेटवर्क ख़त्म।
अब आपको कहीं नेटवर्क नहीं मिलेगा, लेकिन नेपाल का सिम अगर आप धारूचूला से लेते हैं तो जगह जगह के नेपाल का सिम चलता है। तो सामने वो जो नदी देख रहे हैं ना, वो है शारदा रिवर या काली नदी। तो यहाँ एक पावर हाउस भी बना हुआ है सामने जो आपको दिख रहा है। तो अभी हम करीब 11 किलोमीटर चल के आए हैं और अभी रुक गए। अभी तक तो हम लकी थे, हमें कहीं रुकना नहीं पड़ा, लेकिन लक आपका हर वक्त साथ नहीं देगा। तो ये सामने अभी ये काम चल रहा है, आप देख रहे हैं ये। और ये फ्रेंच लैंडस्लाइड भी है, रोड भी चौड़ी हो रही है। तो इसको मैं लैंडस्लाइड नहीं कहूँगा, वाइडनिंग का तो रोड कहूँगा, लेकिन लैंडस्लाइड भी यहाँ बहुत होते हैं। तो अभी यहाँ पे हमें रुकना पड़ेगा, 15-20 मिनट तो रुकना पड़ेगा। दूसरी तरफ भी ट्रैफिक रुकी है, इस तरफ भी ट्रैफिक रुकी है। और हम 2 जिमनी है, एक जिमनी आगे जा चुकी है। तो आप समझ लीजिए जिमनी का भी टेस्ट हो रहा है नवंबर के महीने में, क्योंकि ऊपर बड़ा नेगेटिव टेम्परेचर होगा। तो हाउ जिमनी विल परफॉर्म फॉर आदि कैलाश। तो मेरे ख्याल से उमलिंगा के तो बन गए हैं काफ़ी सारे वीडियोस, और जिमनी की रिव्यू भी आ गए। आदि कैलाश का रिव्यू मैं आपको दूंगा अभी। तो ये देखिए, ये फर्स्ट क्लास लोडेड मेरी जिमनी है। इसके टायर्स मैंने चेंज कर दिए थे, जियोलैंडर योकोहामा। ये पीछे मड ब्रेक्स लगे हैं, इसका यूज़ ऑलरेडी हो गया। उधर मेरे फ्रेंड की गाड़ी फंस गई थी उधर, जहाँ हमने नाइट कैंपिंग की थी। ये मैंने एक वाटर टैंक बनाया हुआ है, इसके अंदर करीब 22 लीटर पानी आ जाता है। फिर इसके अंदर कुछ कैंपिंग का सामान है, आगे 2 पेट्रोल के कैंस हैं, और पीछे की सीटें मैंने निकाल दी हैं। इसके अंदर फिर मेरा सब कुछ का स्टाफ। और इसके अंदर एक आदमी तो बड़े मज़े से सो सकता है पैसेंजर साइड पे। पूरा मैं करीब 5'11" हूँ और मैं आराम से कल रात को इसी के अंदर सोया था। तो ये जिमनी का परफॉर्मेंस अच्छी लग रही है, ये पूरी मैचो सी लग रही है। इसके ऊपर ये ग्राफिक्स भी लग गए हैं और ये ब्लैक कलर की लाइनिंग भी लगा दी है। तो इसमें एक कैरेक्टर आ गया है, फेमिनिन से ये मैस्कुलिन बन गई है। तो अभी हम फिर आगे मैं आपको तवा घाट पे आगे अगला रिव्यू देता हूँ। तो दोस्तों, अब धारूचूला से हम 11 बजे चले थे। धारूचूला से तवा घाट 18 किलोमीटर है, तो पूरा 1 घंटा लगा हमें। ये तवा घाट का पुल है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। और तवा घाट तक 18 किलोमीटर पे आप कह सकते हैं 9 किलोमीटर की सड़क बन चुकी है, 9 किलोमीटर की सड़क बन रही है। तो जिन दोस्तों को ऑफ रोडिंग करने का मन है उनको अभी यहाँ आना चाहिए, क्योंकि आप अभी मैं जिमनी को करीब 6000 किलोमीटर चला के आया, पूरा कश्मीर और ईस्टर्न लद्दाख। वहाँ पे डेमचौक, उमलिंगा, चुमुर, टाइगर माले, फुकचे, तो वहाँ तो सड़क बहुत तेज़ी से बन रही है। तो अभी भी अगर आपको ऑफ रोडिंग का शौक़ है तो अब तो ये बंद होने वाले हैं। मई में आप ज़रूर आदि कैलाश आइए, आपको पूरा अपना ऑफ रोडिंग का शौक़ पूरा हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तवा घाट से उस तरफ वाली सड़क जाती है धर्मा वैली। तो वहाँ पे अगर आप जाएंगे तो करीब शाम तक आप पहुँच जाएंगे उस जगह पे जहाँ से आप पंचचूली का बेस ट्रैक कर सकते हैं। और अभी तो हम इधर नहीं जा रहे हैं, आते हुए जाएंगे। अब सीधा हम जाएंगे तो अब हमें आगे गर्भाधार आएगा, गर्भाधार के बाद बुद्धि आएगा। और इसी पहाड़ के ऊपर अगर आप जाएंगे ना, पीछे एक बहुत ही खूबसूरत आश्रम है जिसका नाम है नारायण आश्रम। ये शेरावाली माई का मंदिर है और ये पुराना तवा घाट का ब्रिज है। इस पे मैं 3 बारी कैंपिंग कर चुका हूँ मई में जब मैं आया था। और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से फिर से वो धौली गंगा, जो मैं आपको धौली गंगा तो ये वाली आ रही है, यहाँ पे संगम है। तो यहाँ पे धौली गंगा और काली गंगा का, काली नदी का संगम होता है। तो ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ पे नीचे अगर आप देखेंगे ना, तो ये अभी मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा। तो ये आ रही है नीचे से, यहाँ से धौली गंगा, और वो सामने से आ रही है काली नदी, जिसको शारदा रिवर भी बोलते हैं। यहाँ पे मिल जाती है ये। और ये अब बड़ा पुल बन चुका है, ये पहले छोटा पुल था। तो पिछली बार यहाँ पे रेत नहीं थी, तो मैं अपनी थार को इसके ऊपर ले जाके और इस पुल के ऊपर, लोहे के पुल के ऊपर, मैं अपनी थार का रूफ टॉप कैंपिंग यूज़ कर रहा था। तो अब हम यहाँ से चलते हैं आगे तवा घाट से। अब हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है बुद्धि गाँव। तो मिलते हैं आप बुद्धि गाँव में। तो अभी हम तवा घाट से करीब 4 किलोमीटर आगे आए हैं। तो अभी तो 4 किलोमीटर तक सड़क चकाचक थी और अब सड़क का नमूना आप देख सकते हैं। तो यहाँ कभी भी लैंडस्लाइड होके सड़क बंद हो सकती है। अभी मैं थोड़ा सा मैनेज कर रहा हूँ, एक हाथ से फ़ोन पकड़ा हुआ है, एक हाथ से मैं गाड़ी को मैनेज कर रहा हूँ। भैया चढ़ गया भैया। तो ये आपका है, ये सब बन रहा है। जब बन जाएगा तो ये भी रोड अच्छी हो जाएगी। तो ये पूरा लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है। कभी भी सड़क बंद हो जाती है, फिर एक दिन बंद रहती है। तो जब तक ये खोलेंगे नहीं तो फिर आप फंस जाएंगे। आगे भी आप देख रहे हैं ये, तो ये थोड़ा सा स्ट्रेच ठीक है, फिर से ये वन वे है।
अब उधर से कोई ट्रक आ जाए तो कुछ हो जाए तो फिर फंस जाते हैं, फिर एक को रिवर्स करना पड़ता है। अभी तो ये मैन भी नहीं कर रहे हैं कि भाई एक तरफ का ट्रैफिक छोड़ें। तो ये आप देख रहे हैं, ये स्मूथ तो है लेकिन मतलब कभी भी बंद हो जाए ये रास्ता। बारिशों में तो खैर ये वैसे ही बंद कर देते हैं यात्रा को, क्योंकि जब तो बहुत लैंडस्लाइड होता है। तो लोकल लोग चलते हैं क्योंकि आगे गांव है, गुंजी है और कुटी गांव है, वहाँ के लोकल लोग तो जाते हैं। लेकिन वही है कि सब लोग मेंटली प्रिपेयर्ड रहते हैं कि एक दिन 2 दिन कहीं भी फंसेंगे। फिर वो गाड़ियाँ छोड़ के ना ऊपर से ट्रैक करके चले जाते हैं, अदला बदली कर देते हैं गाड़ियों की, और लोकल लोगों का तो चल जाता है काम ऐसे। और ये चिमनी चढ़ रही है स्ट्रगल करते हुए थोड़ा थोड़ा। तो ये अब हम आ गए हैं ऊपर, और ये स्ट्रेच पता नहीं कितना लंबा है, अभी आगे से टर्न होगा तो पता लगेगा। तो ये तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं आ रहा है। चलो मैं वीडियो को तो बंद कर रहा हूँ, अब गाड़ी चलाने पे ज़्यादा कंसंट्रेट करूँगा। दारूचूला से 65 किलोमीटर दूर पे ये एक जगह है जिसको बोलते हैं चिया लेक। यहाँ पे आपका पहला परमिट चेक होता है, और इस चिया लेक की हाइट है ऑलमोस्ट 3000 से 3100 मीटर्स। आईटीबीपी का पोस्ट है, तो यहाँ पे आपकी एंट्री होगी। ये जो लोग खड़े हैं यहाँ पे ये एंट्री हो रही है। यहाँ कभी कभी काफ़ी भी भीड़ होती है। ये हमारी दोनों जिम्नी है। तो अब हमारी एंट्री हो गई, हम आगे बढ़ते हैं गुंजी की तरफ। हर हर महादेव। आपके सामने दिव्य दर्शन आदि कैलाश के 3 नवंबर 2023 सुबह के 5:50 हुए हैं, और टेम्परेचर इस समय है -7। तो अभी सूरज की पहली किरण इस पे पड़ने वाली है। देखते हैं कि ये गोल्डन ग्लो इस पे आता है या नहीं आता है। और ये अभी मोदी जी आए थे तो ये थोड़ा इन्होंने सड़क वड़क बना दिया है यहाँ पे, और ये मंदिर को भी सजा दिया है। जब मैं मई में आया था तो ये मंदिर थोड़ा सा इतना नहीं था। तो ये जो आप देख रहे हैं पत्थर वत्थर लगा के ऐसे कर दिया है, और एक इसके ऊपर छोटा सा गेट भी बना दिया है। एक बड़ा सा त्रिशूल लगा हुआ है। त्रिशूल तो ये पहले से ही लगा हुआ था। तो अभी देखते हैं थोड़ी देर के अंदर इसके ऊपर सूरज की किरण पड़ती है तो ये कैसा दिखता है। देखिए दिव्य दर्शन आदि कैलाश के गोल्डन व्यू, जिसके लिए मैं इतना कष्ट सहते हुए इतनी सुबह सुबह यहाँ आया -7 डिग्री टेम्परेचर में। अब इसका गोल्डन व्यू आप देखिए कितना भव्य है। आपका जीवन धन्य हो जाएगा। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। टेम्परेचर -7, मेरे हाथ फ्रीज़ हो रहे हैं। बहुत मुश्किल है इसको बहुत देर तक फ़ोन को पकड़ना, ग्लव्स नहीं पहने हुए मैंने। और ये देखिए आपके लिए लगातार मैं आपको दिव्य दर्शन करा रहा हूँ आदि कैलाश के। लॉर्ड शिवा आपका जीवन मंगलमय के करे, आपका जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे, आप हमेशा स्वस्थ रहे। देखिए लॉर्ड शिवा आदि कैलाश के दिव्य दर्शन, जो यहाँ स्थान पे आके अनुभूति होती है उसको शब्दों में बयान करना नामुमकिन है। बहुत अलग सी ही फीलिंग आती है आपको। तो ये देखिए आदि कैलाश के दिव्य दर्शन एक आखिरी बार। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। देखिए दिव्य दर्शन आदि कैलाश के गोल्डन व्यू, जिसके लिए मैं इतना कष्ट सहते हुए इतनी सुबह सुबह यहाँ आया -7 डिग्री टेम्परेचर में। अब इसका गोल्डन व्यू आप देखिए कितना भव्य है। आपका जीवन धन्य हो जाएगा। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। टेम्परेचर -7, मेरे हाथ फ्रीज़ हो रहे हैं। बहुत मुश्किल है इसको बहुत देर तक फ़ोन को पकड़ना, ग्लव्स नहीं पहने हुए मैंने। और ये देखिए आपके लिए लगातार मैं आपको दिव्य दर्शन करा रहा हूँ आदि कैलाश के। लॉर्ड शिवा आपका जीवन मंगलमय के करे, आपका जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे, आप हमेशा स्वस्थ रहे। देखिए लॉर्ड शिवा आदि कैलाश के दिव्य दर्शन, जो यहाँ स्थान पे आके अनुभूति होती है उसको शब्दों में बयान करना नामुमकिन है। बहुत अलग सी ही फीलिंग आती है आपको।
तो ये देखिए आदि कैलाश के दिव्य दर्शन एक आखिरी बार। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। ये जो सामने आपको दृश्य नज़र आ रहा है ये है जॉलीकॉन्ग, जिसकी हाइट एज पर बोर्ड 4680 मीटर्स है। कुछ दिन पहले इसी हेलीपैड पे मोदी जी आए थे और यहाँ से ये आपको पूरा दिख रहा है। ये एक सप्लीमेंट्री हेलीपैड है और उनके आने के उसमें यहाँ कुछ सड़क भी अच्छी बना दी है। तो ये आपका आदि कैलाश के दर्शन है और वो नीचे आदि कैलाश का एक बड़ी सी शिला के साथ मंदिर बनाया हुआ है, इसको भी सजा दिया है। ये इतना सुंदर नहीं बना हुआ था पहले। और ये आपको ऊपर आदि कैलाश और यहाँ से एक सड़क ऊपर आ रही है और ये जा रही है पार्वती सरोवर। तो मोदी जी इसी सड़क से ऊपर गए थे। इसको तो मेटल नहीं किया उन्होंने, लेकिन फिर भी ठीक कर दिया क्योंकि ऊपर पार्वती सरोवर के उधर कोई हेलीपैड नहीं है। तो इसी हेलीपैड से वो उतर के ऊपर गए थे। यहाँ बहुत कोई यहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है, थोड़ा सा आईटीबीपी का है। यहाँ रात को रुकने का, खाने पीने का कोई साधन नहीं है। पानी भी इस समय नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं ना, उधर अच्छी खासी स्ट्रीम बहती थी। ऊपर वहाँ गौरी कुंड है, गौरी कुंड से पानी यहाँ बहता था, अभी सारा जम गया है। इस समय -7 डिग्री टेम्परेचर है। तो यहाँ कोई पानी की व्यवस्था है नहीं। तो काफ़ी मुसीबत है यहाँ लोगों के लिए जो फ़ौज के लोग यहाँ रह रहे हैं। मेरा हाथ फ्रीज़ हो गया है तो अभी मेरे को अपना वीडियो बंद करना पड़ेगा। फ़ोन मैं नहीं पकड़ पा रहा हूँ तो अब मैं गाड़ी के अंदर घुस रहा हूँ। एक बारी और फिर से आप आदि कैलाश के दर्शन कर लीजिए। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। ये जो सामने आपको दिख रहा है ये पार्वती मंदिर है और ये पार्वती सरोवर है। ये आज 3 मई 2023 सुबह के 7:30 बजे हैं। ये पार्वती सरोवर के आप दिव्य दर्शन कर लीजिए। इसकी परिक्रमा कर सकते हैं आप। तो वो तो अभी मेरी हिम्मत नहीं है, काफ़ी ठंड है। -8 हो गया अब तो टेम्परेचर, सुबह -7 था और अभी कुछ धूप निकली है लेकिन फिर भी बहुत ठंड है। यहाँ से थोड़ा सा धूप निकला है और ये सामने आदि कैलाश है। आदि कैलाश के ही उसमें सामने ये पार्वती सरोवर, पार्वती कुंड बोल दीजिए, और ये पार्वती जी का मंदिर है। और चाइना एकदम सामने जो बादल नज़र आ रहे हैं वो चाइना की तरफ है। तो इसको आप एक बारी और दर्शन करिए। पार्वती मंदिर, पार्वती सरोवर, जहाँ अभी हमारे प्रधानमंत्री कुछ दिन पहले आए थे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। योगेश्वराय महादेवा। टेम्परेचर बाहर का है -5 और ये देखो हमारी गाड़ियों की हालत क्या है, पूरी एकदम बर्फ़ जमी हुई है। लेकिन ये जिमनी एक ही क्रैंक में स्टार्ट हो गई। -5 में स्टार्ट होने में कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन अब ये बर्फ़ जमी हुई है, ये नहीं निकल रही है।
तो अभी हम थोड़ा सा इस पे अंदर से हॉट एयर चालू किया है, देखते हैं फिर। ये मेरे साथ 2 मुस्टंडे हैं, एक ये है, एक ये बंगाली दादा है, हमारा मेन कुक है, सेकेंडरी कुक और हेल्पर और बर्तन धोने वाला मैं खुद हूँ, और ये सिर्फ खाने वाला है, ये सिर्फ खाता है और कुछ नहीं करता है। और ये हो गया, हम इस होम स्टे में रुके थे, बढ़िया होम स्टे था। और ये मेरे दोस्त की गाड़ी है और अभी हम निकलेंगे ओम पर्वत की तरफ। ये डायरेक्शन है जो आपको दिख रही है, और इस जगह को बोलते हैं गुंजी। ये आपका धारूचूला के बाद नेक्स्ट डे गुंजी आता है, और गुंजी से ही, गुंजी आप समझ लो 80 किलोमीटर्स है, और गुंजी से ही लोग उस डायरेक्शन में जाते हैं जो आपको सामने दिख रहा है, वो जाता है आदि कैलाश। और ऐसे ऑपोजिट डायरेक्शन में जैसे मैं कैमरा घुमा रहा हूँ, तो अब ये डायरेक्शन, ये जो सड़क दिख रही है और ये सामने पहाड़ जाते हैं, ये जाता है ओम पर्वत, और वहाँ से लिपू लेक पास, LEK होता है, लेक का मतलब वहाँ कोई सरोवर नहीं है, उस जगह का नाम है। और वहाँ से आपको कैलाश पर्वत और क्या बोलते हैं उसको, मानसरोवर लेक की भी दर्शन हो जाते हैं, अगर लिपू लेक पास जाने दें। अभी तो जाने नहीं दे रहे, नेक्स्ट ईयर से वो जाने देंगे पब्लिक को। वहाँ पे एक दूरबीन भी लगाई जा रही है ओल्ड लिपू लेक पास पे, जिससे कि जो लोग आए वहाँ से देख सकें। दोस्तों, करिए ओम पर्वत के दर्शन। इस समय मैं नाभी डांग में हूँ। नाभी डांग से मौसम बिल्कुल खुला हुआ है। मैं आपको और जूम करके दिखाता हूँ, शायद आपको समझ में आएगा। ये ओम आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो भी आपको समझ में आएगा। ये ओम पर्वत है और जगह का नाम है नाभी डांग, 18 किलोमीटर आगे गुंजी से। और यहाँ से ये नाभी डांग है, यहाँ ITBP है और आर्मी है। और मैं अभी लिपू लेक पास होके आया। लिपू लेक पास यहाँ से 13.5 किलोमीटर है। उसके बाद करीब 100 मीटर का आपको अपहिल ट्रैक करना पड़ता है। बहुत सारी चाइनीज़ देखे, बहुत तेज़ी से वो अपनी तरफ सड़क बना रहे हैं, हम लोग बना चुके हैं और भी बना रहे हैं। और लेकिन आज कैलाश पर्वत पे काफ़ी बादल थे, हम 1 घंटा रुके भी तो चला गाने की ड्यूटी निकालने इस समय हम लिपू लेक पास जा रहे हैं। तो हम नाभी डांग से करीब 3 किलोमीटर आगे हैं और टोटल लिपू लेक पास 13 किलोमीटर है नाभी डांग से। टेम्परेचर -4 है और इस समय हाइट है 4400 मीटर्स। लिपू लेक पास से मैं आप लोगों को आदि कैलाश के दर्शन हो गए हैं, कैलाश और कैलाश मानसरोवर के दर्शन कराने की कोशिश करूंगा। कोशिश क्या, दर्शन हो ही जाएंगे, मौसम बेहतरीन हमारे अनुकूल। ये बर्ड्स तिब्बत से इंडिया की तरफ आ रही हैं। इनको भी तिब्बत चाइना ऑक्युपाइड पसंद नहीं है। ये कह रहे हैं भारत महान,
हम भारत में जाएंगे। और ये जो है मैं इस LOC पे खड़ा हूँ और ये देखिए ये LOC है और ये सामने बहुत तेज़ी से चाइनीज़ लोग सड़क बना रहे हैं। खूब सारी JCB लग रही है। एकदम 12 o'clock में आधी कैलाश है। अभी और धीरे धीरे बादल छट रहे हैं। जैसे छटते हैं मैं देखता हूँ उसको। और इधर ये हमारा प्यारा भारत, ये हम लोगों की सड़कें बन गई हैं। यानी जिमनी खड़ी है, वहाँ तक हम आते हैं। उसके बाद थोड़ा सा 300-150 मीटर हमें चल के यहाँ आना पड़ता है। ये हमारा आखिरी पहलवान है। धीरे धीरे ये भी आ रहा है, लेकिन थोड़ी सी निराशा है क्योंकि हमें कैलाश के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। तो देखो अभी थोड़ी देर में वो बर्फ़ बादल छटते हैं तो शायद हम कैलाश के दर्शन कर पाएँ। क्या फूल रहे नॉर्मल बोल। अब इस समय हम लिपू लेक पास जा रहे हैं। अभी तक हमको रास्ते में टायर के निशान मिल रहे थे, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं अब कोई टायर के निशान नहीं है। आप सामने दिखाइए और यहाँ पे आप देख रहे हैं सिर्फ कदमों के निशान है। तो इस सीज़न में अभी तक कोई गाड़ी ऊपर नहीं गई है। तो अब हम टायर के निशान बनाते हुए आगे जाएंगे। और अभी तो आप सामने देखो, कैमरामैन भी गलत दिखा रहा है आपको, मेरे को दिखा रहा है, सड़क दिखानी चाहिए। बर्फ़ पड़ रही है, मेरे को शीशा बंद करना पड़ेगा, बर्फ़ के फ्लेक्स अंदर आ रहे हैं। अब आप सामने देख सकते हैं सिर्फ हमारी गाड़ी के टायर निशान बनाते हुए जाएगी। देखिए लॉर्ड शिवा की कितनी कृपा है हमारे ऊपर कि हमको यहाँ आने की परमिशन ऐसी हालत में भी मिल गई सिविलियन को। रुको, मेरी गाड़ी फंस गई है, रुको। उसको तो चलानी आती नहीं है ना, फंसेगी उसकी गाड़ी को। रुक गए हैं। इस समय हम लिपू लेक पास पे हैं, जिसकी हाइट 5000 मीटर है और पास पे तो ऊपर और 5100 मीटर होगा। मेरा ट्रिप मीटर दिखा रहा है 193.3 किलोमीटर्स। और अब समय हुआ है 12:30। अब यहाँ से हम नीचे उतरना शुरू करेंगे और थोड़ा सा काफ़ी चैलेंज रहेगा। देखते हैं धीरे धीरे नीचे उतरते हैं, क्योंकि चढ़ना फिर भी थोड़ा सा आसान है, उतरना थोड़ा मुश्किल है। तो नीचे उतर के फिर मेरे को पता लगेगा एग्जैक्टली कितना किलोमीटर था। और ये देखिए सारा हमारा प्यारा भारत। और अभी मैं चाइना देख के आ रहा हूँ। जिमनी की टेस्ट हो रही है। हम लिपू लेक पास जा रहे हैं। इस समय हम 5000 मीटर पे हैं और कोई गाड़ी अभी तक इस पे चली नहीं है। अब देखो जिमनी कहाँ तक पहुँचती है। एक यू टर्न और आ रहा है, यही सबसे खतरनाक यू टर्न लग रहा है मेरे को। तो इस समय जिमनी फर्स्ट गियर 4x4 4 लो रादर तो फर्स्ट गियर में जा रही है। 4 बंदे गाड़ी में बैठे हैं। फुल लोड हमने डाल दिया है गाड़ी के ऊपर। हवा हमने कम कर दी है, 15 PSI से भी कम है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है कि लो हवा और चेन नहीं लगा है। चेन लगा होता तो फिर तो कोई टेंशन नहीं था। अब ये एक यू टर्न आ रहा है, इसमें देखना है नहीं इसकी तो हाइट ज़्यादा नहीं है, तो हो जाएगा आराम से। उधर राइट से ये टर्न पे हमारा हो गया। यस। तो कितनी फीट है यहाँ? 17,000 फीट पे अभी हम चल रहे हैं। और थोड़ी ही देर में हम, अगर लॉर्ड शिवा की मेहरबानी रही, तो हम लिपू लेक पास पहुंच जाएंगे और वहां से कैलाश और कैलाश मानसरोवर के दर्शन करेंगे और आप लोगों के लिए भी दर्शन कराएंगे। हमारे पास बड़े वाले बाइनोकुलर्स भी हैं। तो देखते हैं अभी आगे का नज़ारा। आप देखिए क्या खूबसूरत और क्या ख़तरनाक नज़ारा है, क्योंकि और कोई गाड़ी नहीं गई है। आपको दिख रहा है बर्फ़ पे और कोई ना कदमों के निशान है ना किसी टायर के निशान है। तो ये जिमनी का भी सौभाग्य है कि वो भी पहली बारी इस कठिन रास्ते से ऊपर जा रही है धीरे धीरे। तो आज जिमनी का फाइनल टेस्ट होने वाला है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भोले। Yeah.